हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। आज हम शुरू करने वाले शेयर डिज़ाइन आरसीसी का टॉपिक शेयर डिज़ाइन। इससे पहले हम लोगों ने आरसीसी में एलएसएम डब्ल्यूएसएम और इंट्रोडक्शन और डिज़ाइन ऑफ बीम डिस्कस कर लिया था, इसके शॉर्ट नोट कैसे बनाने। आज का हमारा टॉपिक है शेयर डिज़ाइन। उससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल एंड सॉइल मैकेनिक्स के सारे टॉपिक के शॉर्ट नोट डिस्कस कर लिए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं और तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर शेयर डिज़ाइन के शॉर्ट नोट कैसे बनाए। ठीक है, सबसे पहले तो जो शेयर स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला मेंशन किया, ठीक है, और जो टाउ एवरेज और टाउ के बीच में रिलेशन होता है वो मेंशन किया। उसके बाद जो एक्चुअल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्म होता है, ठीक है, बी में वो मेंशन किया कि जो अनकरेक्ट पोर्शन होगा, ठीक है, तब जो बनेगा, ठीक है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा वो मेंशन किया। उसके बाद जो करेक्ट पोर्शन के लिए क्या क्या बनेगा, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। तो करेक्ट पोर्शन में जो है और जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है पैराबोलिक होता है, ठीक है, और जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होता है रिइंफोर्समेंट तक वो बनता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल जो होता है या फिर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का जो डायग्राम होता है वो रेक्टेंगुलर बनता है शेयर स्ट्रेस का, ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ठीक है। ये जो होता है ये डिजाइन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जिस केस में जो है इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट डेप्थ के लिए जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया। उसके बाद जो वेरिंग डेप्थ के लिए होता है वो फार्मूला मेंशन किया। उसके अलावा जो साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई, ठीक है। उसके बाद आता है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो परमिसिबल शेयर जो टाउसी होता है, टाउसी मैक्स होता है, वो जो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑनली, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑनली डिपेंड करता है। उसके बाद एक हम लोगों ने टेबल फॉर्म की है जो जो टाउसी एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के लिए ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगी वो मेंशन किया है। जैसे कि M15 के लिए जो है वो टाउसी मैक्स जो है एलएसएम के केस में 2.5, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1, M30 के लिए 3.5 और M35 के लिए 3.7 और M40 के एबोव है तो 4.0, जैसे कि आप दे सकते हो। उसके बाद बात की जाए डब्ल्यूएसएम केस में तो यही वैल्यू 1.6, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.5 हो जाएगी, ठीक है। और जो टाउसी मैक्स होता है, ठीक है, वो जो होता है ये डायगोनल कंप्रेशन फेलियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो बात की जाए जो डायगोनल टेंशन होता है, ठीक है, वो 45 डिग्री पे होता है और जो डायगोनल कंप्रेशन होता है वो 135 डिग्री पे होता है, जैसे कि आप हमने जो है शॉर्ट नोट में मेंशन किया, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ क्रैक, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ क्रैक जो सबसे बीच में जो मिड में होता है, ठीक है, उस वहाँ पे जो होता है फ्लेक्चर क्रैक डेवलप होता है। उसका जो थोड़ा साइड में जो होता है, ठीक है, फ्लेक्चर शेयर क्रैक होता है। उसके बाद जो आपका जो सपोर्ट के पास जो होता है वो वहाँ पे होता है वेब शेयर क्रैक डेवलप होता है, जैसे आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है जो अभी बात की तीनों शेयर क्रैक जो है उसके केस में क्या क्या चीज़ें हो, जैसे कि वेब शेयर क्रैक आता है, ठीक है। फर्स्ट आता है वेब शेयर क्रैक। ये तब होता है जब बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होता है और शेयर फोर्स जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये कहाँ पे होगा, ये आपका सपोर्ट के पास में होगा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा 45 पे होगा विद हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है। जो फ्लेक्चर क्रैक होगा, ठीक है, ये मिड पे होगा, मिड पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा मिनिमम शेयर फोर्स होगा, ठीक है। और ये जो एक्स का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और बात की फ्लेक्चर शेयर क्रैक की बात की जाए तो ये कॉम्बिनेशन होता है बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के कारण होता है। इसका जो एंगल होता है, ठीक है, वो 45 से 90 डिग्री होता है, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ फेलियर। टाइप ऑफ फेलियर में हमारा तीन टाइप ऑफ फेलियर होते हैं, ठीक है। इस पहले तो डायगोनल टेंशन फेलियर और फ्लेक्चर शेयर फेलियर, उसके बाद डायगोनल कंप्रेशन फेलियर, ठीक है। डायगोनल टेंशन फेलियर की बात की जाए तो ये जो फेलियर होता है एट सपोर्ट पे होता है, ठीक है। और बात की जाए इसका जो एंगल होता है वो 45 विद हॉरिजॉन्टल होता है। ये कब होता है, ये लार्ज शेयर फोर्स एंड लेस बेंडिंग मोमेंट के केस में होता है। जबकि बात की जाए फ्लेक्चर शेयर फेलियर जो होता है वो जो होता है फेलियर एट मिड पे होता है और इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल होता है। और ये जो होता है लार्ज बीएम एंड लेस शेयर फोर्स के केस में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। ये जो होता है लार्ज शेयर फोर्स कारण होता है, ठीक है। इस केस में जो होता है ये जो होता है क्रशिंग और कंक्रीट कारण होता है, ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। जो मेन में की पॉइंट है टाइप ऑफ फेलियर की वो सारी चीज़ें मेंशन की है। उसके बाद एक सम फार्मूले जैसे होते हैं, ठीक है, कि व्यू एक्विवेलेंट और एम एक्विवेलेंट के जो फार्मूले होते हैं वो मेंशन किए, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन का जो होता है उसके में दो केस होते हैं। फर्स्ट केस में जब बात की जाए व्हेन द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो अप्लाइड शेयर की रिएक्शन होती है तो उस केस में जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है वो जो होता है एट द डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे होता है। जबकि बात की जाए अदर केसेस में जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है, वो जो आता है एट द फेस ऑफ सपोर्ट पे ही हो जाता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन की है, ठीक है। उसके बाद आता है डिजाइनिंग जो की जाती है शेयर में। सबसे पहले तो हम लोग जो होता है कि क्रिटिकल सेक्शन पे हम वेक्टर शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो होता है कैलकुलेट टाउसी, ठीक है, टेबल नंबर 90 से टाउसी को निकालते हैं, ठीक है। उसमें टाउसी डिपेंड करता है वो करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रिइंफोर्समेंट में डिपेंड करता है, ठीक है। और जो फिर उसके बाद आता है कि जो टाउसी मैक्स की जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं टेबल 20 से, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर जब हम लोग टाउसी और टाउसी मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर हम कंपेयर करते हैं। अगर बाई बात की जाए
टाउ वी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टाउ सी है, ठीक है। तो उस केस में जो होता है, तो इस केस में जो कोई भी शेयर रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, बट जो सडन फेलिंग को रोकने के लिए जो है हम लोग जो है मिनिमम मिनिमम जो है, ठीक है, मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, या फिर नॉमिनल शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इस केस में जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है, जैसा देख सकते हैं। उसके बाद जो जो परसेंटेज का फार्मूला होता है वो मेंशन किया। अगर बात की जाए यही सेकंड कंडीशन की बात की जाए, अगर बात की जाए जो टाउ वी है वो लेस देन हो जाए टाउ सी से, ठीक है। तो उस केस में जो आपका जो होता है, उस केस में हम लोग जो है वी यूएस पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। टाउ वी माइनस टाउ सी ब्रैकेट में इंटू बी इंटू डी। उसके इस केस में जो हम लोग 3 तरीके से हम लोग जो है जो प्रोवाइड करते हैं रिइंफोर्समेंट को। पहला तो वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में, फिर दूसरा इंक्लाइन स्ट्रिप्स के रूप में, तीसरा बेंट अप विद वर्टिकल स्ट्रिप के केस में, ठीक है। जो ये वर्टिकल स्ट्रिप्स और इंक्लाइन स्ट्रिप होता है वो एडिशनल प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो बेंट अप होता है वो जो मेन बार को बेंड करके प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बात की जाए, अगर रीजन की बात की जाए मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो सडन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल क्रैक होता है, ठीक है, जो श्रिंक का जो टेम्परेचर का उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है कन्फाइनमेंट टू कंक्रीट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है जो इनहेंस जो टॉर्शन का जो परफॉर्मेंस होता है उसको बढ़ाने के लिए, जो डाउल एक्शन को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो होता है डायगोनल क्रैक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है शेयर इन्फोर्समेंट। तो अभी बात कीजिए शेयर इन्फोर्समेंट को जो है वर्टिकल स्ट्रेस, इंक्लाइंड स्ट्रिप और बेंट अप बार के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हम वर्टिकल स्ट्रिप जो होता है, ठीक है। ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स होता है, ठीक है, ये जो होता है लोड रिवर्सल के केस में प्रोवाइड किया जाता है। उसके जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया है, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है इंक्लाइंड स्ट्रिप्स की बात की जाए तो ये जो होता है, ठीक है, वो इंक्लाइंड क्रैक के केस में बेस्ट होता है, जबकि जो लोड रिवर्सल केस में ये इनफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके केस में जो फार्मूला होता है टाउ यूएस का, वो वी यूएस का जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया, जैसे आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है हमारा बेंटअप बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण जो होता है जो डाउल एक्शन इनहेंस हो जाता है। इस केस में जो हमारा जो फार्मूला होता है वी यूएस का वैल्यू होता है वो 0.8 में एफ वाई एस वी इंटू साइन अल्फा होता है, ठीक है। और जो इसका जो कम्बिनेशन होता है वर्टिकल स्टेप के साथ में, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वी यूएस बाई 2 या फिर वी यूएस माइनस वी एस भी होता है, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग की कंडीशन में जो मिनिमम होता है जो एस वी बी एस वी, ठीक है, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपना 0.87 एफ वाई या फिर 0.75 डी या 300 एम या डी या 300 एम, ठीक है। अगर वर्टिकल स्ट्रप्स यूज कर रहे हैं तो उसके इसमें जो होगा 0.75 डी या फिर 300 एम, ठीक है। अगर इंक्लाइन स्ट्रप यूज कर रहे हैं तो डी बाई 300 एम यूज करेंगे, ठीक है। इनमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है डिजाइन ऑफ शेयर डिजाइन का जो है हम लोग शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था शेयर डिजाइन, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने LSM WSM डिजाइनिंग ऑफ बीम और इंट्रोडक्शन से सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक था ट्री डिजाइन, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल एंड सॉइल मैकेनिक्स के सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, उसको शॉर्ट नोट कैसे बनाने देख चुके थे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।